जहां जाते सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में लगाते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया, पाले पोषे, पढ़ाए लिखाए, जवान करे, ब्याहे थे, कामयाब कर दिए। कौन है वह भगवान? वह भगवान है अपने माँ बाप। माँ बाप तो बड़ा कोई भी कौन भाई, सब तो बड़े माता पिता हैं। जितने भी देवी देवते हैं ये भी माँ बाप का गर्भ तय पैदा हुए हैं, और ये कितने ऊपर तो ना पड़ रहे। ये तो दंत कथाएं हैं सारी की सारी। बोला पानी मत लिकड़ गया, हवा मत प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सारी दंत कथाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असली में तो अगर इंसान है, आदम जात अगर पैदा हुआ है तो वह 9 महीने ताई माँ के गर्भ में रहे, दूसरी कोई जगह को न्या। मैं नहीं कहता ओरिजिनल ज्ञान कैसे सनातन रूप के मारस है। नवलिया 4 तरह का जीवन है। कौन सा नवलिया? जेरज, अंडज, स्वदज, उद्विज। 5वां तरीका नहीं है। ऊंचे कोई के में रेल बनाए जाओ खाम खा की पेरा ना के चल रहा चलिया रहेगा, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहेगा, सांच को आंच नहीं है। अगर हम इंसान बन के आए हैं तो माँ ने 9 महीने गर्भ में रखे हैं भाई, और बाप ने खुद उबाना रह के, खुद उगाड़ा रह करके हमारे को तन के ऊपर वस्त्र दिया है, अपनी पैरों के अंदर चप्पल जूतियों का इंतजाम कराया, खुद भूखा रह के हमारा पेट भरा उस बाप ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, मैं तो इस बात ने कति 100% मानूं, माँ बाप तो बड़ा कोई भगवान नहीं। बाबा हनुमान की बात कर लियो, अंजनी इंजाम दिया माता ने। भाई कृष्ण भगवान माँ देव की इंजाम दिया, भगवान श्री राम जी माँ कौशल्या इंजाम दिए। सब माता पिता के मेल से ही पैदा हुए हैं, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमारा फर्ज बना है माँ बाप की सेवा करा, जी लागे करा। जो सही आदमी होगा, खानदानी घर की औलाद होगी, जिंदगी माँ बाप की खूब सेवा करेगा, जमा जी ला के, जमा आध दर्जे की सेवा करेगा, और फिर मरे पाछा बेशक तक काज भी कर लियो भाई। जो जिंदगी सेवा करे उसने हक है मरे पाछा भी लाडू जलेबी बनाने का। और ना तो कई मन नु कह दे तू भी तो काज का प्रोग्राम करे है, तू भी तो लोगों का सत्संग करने जाओ, मैं करने जाऊं हूं, पर मैं ईशा का नहीं जाता जिसने जिंदगी माँ बाप का कदे दर्शन भी नहीं करया, कदे रोटी का टूक भी नहीं दिया, और मरे पाछा सत्संग भी करवाओ और खड़ा खाना खुआवे है। मन नहीं आंखें भी अच्छे लगे यार देवा लोग, किसी ने बूंदा लागे तो 14 वाला को रामधन गोस्वामी सत्ता का प्रचारी है। गाना बेशक कम आता हो लेकिन बोलूंगा साची। जिंदगी माँ बाप एक एक रोटी का टूक न तरस कर मर जाएंगे, कोई एक रोटी देगा राजी को न्या। मान लो बूढ़ा आदमी के 4 छोरे हैं, चारों धक्के मारेंगे, बाबू ओ बाबू बेरा ना कड़शी कागज दाब दिया, राम ने तेरे कद ठाओगा तने। बड़ा बेटा नु कसे 2 महीने हो गए, बिचला मरे ले, बिचला नु कसे मेरा जड़ रखा से थोड़े दिन छोटला में गड लियो भी तो तेरा ही होगा। शर्म की बात है, कोठी बंगले वाले बहू बेटे हुए मरे हैं, और माँ बाप के 2 पाया ना ठिकाना नहीं है। कड़वी सच्चाई है कलयुग की। और फिर वह माँ बाप मर जाएंगे, जिंदगी रोटी का टूक नहीं, फिर मरे पाछा मेरे बरकत फोन जाओगा, रामधन जी मका हाँ जी मेरे पिताजी गुजर गए, मगा फिर बोले 25 तारीख का काज कर रखा है, और 35 पिपे देसी घी के लावांगे, जलेबी उतरेंगे, आप भी आ जियो। माँ बता के कराइयो? बोला जी काज, माँ काज नहीं था नाश कर दिया। क्यों? मगा जब तेरा बूढ़ा बाप जिया करदा, कदे तने तेरा बाप तई घी की चौपड़ी रोटी के दर्शन भी ना कराए। आज वो बूढ़ा आदमी धरती पर तो चला गया, तू लोगों ने दिखाने का मारा खड़ा खाना खुआ, तेरा नाश होगा। सुन जितने भी है बहू बेटे अपने माँ बाप के मरे पाछे जुनसे जिंदगी तो सेवा नहीं करते, और मरे पाछे अपने माँ बाप के हलवे लाडू जलेबी रसगुल्ले खुआवा, सारे पाप के अधिकारी है भाई। बेशक तुम्हारी नाड़ तार लो, वो जो सत्य है सत्य बोला जाएगा, झूठ मेरे से बोली नहीं जाएगी। मरे पाछे माँ बाप के पेट में दाना भी नहीं जाता, जिंदगी करो जो करना। मेरे ताज तो ये एक बात नहीं समझ माली, इतने माँ बाप जीवेंगे, कोई 10 रुपये लाग राजी नहीं, जब वो मर जाएंगे फिर नु कहेंगे बोला फलाने ला देना बूढ़े के लाडू, सब कहेंगी मौज से। मैं कहा जब बाबूजी यार दा जब मौज कौन थी, मौज तो जब विधि पर बाट नहीं देखे ना बूढ़ लाकर तो टल है। मैं आए तो छोटी सोच तुमने लेकर बैठेगी। काज मत करया करो, जीवन जग करया करो अपने माँ बाप का। 2 रसगुल्ले बूढ़ा आदमी में खाओगा, दुनिया में बड़ाई करता फिरेगा, मोरे बहू बेटे इतने बढ़िया हमारा जीवन जग करया। किसी को मरिया बूढ़ा, किसी को मरियो बूढ़ी, अपने काज में अपने टेंट में प्लेट ठाई देखी, अगर मेरा जलेबी धरती में जीम बना रही। बताओ किसी को मरिया जीमता देखा, मैं दूंगा करोड़ रुपये चमना आपा बेचना पड़ो। मरने के बाद आदमी कड़ा जाए कौन जानता। दादा ने कहा है करागणी में, जैसा कर्म करे दे धारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। इसे धरती पर आदमी करे सराड़े भुगत साड़े, सुर्ग साड़े, नरक सौर कितने किमे को नहीं, वह मना बड़ो खाम खाई।
अच्छे कर्म करोगे मौज हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का मतलब सुख मिल जाएगा। और बुरे कर्म करोगे दुखी हो जाओगे, अर्थात नरक भोगोगे। इस न्यारा में कोई नहीं। माँ बाप की भी सेवा कर लो, इन भाइयों से कुछ सीख लो। जिंदा जी भी सेवा करी अपने दादा की, और आज वो धरती पर तो चला गया, उसके नाम से देख ले मेले भर रही है। फिर बजा दो ताड़ी इस परिवार का नाम की। यो हक भी उस आदमी ने जो जिंदा जी सेवा करे, जिसने जिंदा जी सेवा नहीं करी कोई फायदा नहीं है, टेंट भी फीके लगे हैं। आओ, जिस भजन ने हमारे को रामधन है गायक रामधन गोस्वामी बनाया, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया, वही प्रेम आशीर्वाद पाने के लिए आपकी नगरी में गलती शलती माफ पूरी। पहला भजन आपके बीच में है। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये भी कर लो भाई, पाछे कुछ नहीं है क्या। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पिता हो रूप हरि का। पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। जिंदगानी बस 10 दिन की, जिंदगानी बस 10 दिन की। या से जिंदगानी बस 10 दिन की, जिंदगानी बस 10 दिन की। कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की। भाई कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की। वो फिरता मारा हमारा रे, करो मात पिता की सेवा। फिरता मारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। और सुनियो भाई, थोड़ा गौर करियो। अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। सत्संग में बात हो सुनन की। कई कहते हैं बोले बात घनी करो है, मखा और घोड़ी लुआना रहा वहां बातें तो सुनन की, वहां तने सुनी करो डम डम में बाबा बढ़ रहा है। बात ही है सुनने की, बातें नहीं पल्ला पड़ी और खुड़का तो डीजे भी करा है। बात सुना करो गौर है। बाबू का कुर्ता पार्टी का कदे नया कोने क्षमावे, पीछे इकट्ठे करके कई हमने देखे गंगा नहाना हरिद्वार जाओगा को काशी जाओगा को कितने चले जाओ। पहले तो ये सुन लो, गंगा में नहाना कोई बुरी चीज नहीं है। तीर्थ नहान खातर बनाए, खूब नहाया करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी नहाऊं हूँ गंगा जी में, हरिद्वार जाया रहूँ सारी आन। पर एक बात दिमाग में बैठा लो, लोग बका दिए बोला गंगा जी में नहाना पाप कटे हैं, को नहीं कटते भाई, झूठ बोलना है। और पूरी बात सुन दो, कदे को सिंगड़ पहना ले गंगा के खिलाफ बोल रहे, ऐसा नहीं है। मैं भी सनातनी हूं पर पूरा हूं, अधूरा नहीं। एक बात बताओ, जे गंगा में नहाना पाप कटने लागे,
फिर तो सारी दुनिया जान जान का पाप करेगी। न्यू सोचेगी हरिद्वार में गंगा है ना, फिर क्या ना सत्संग करो हो, क्यों भंडारे करो, क्यों हवन लाओ, क्यों दान पुण्य करो, क्यों मंदिर बनाओ, फिर तब पाप करो, पाप से डगा गंगा में नहा लियो, पाप दूज जाएगा। बताओ बात गलत हो तो? कोई आदमी गलत कार्य करता है, क्यों फांसी टांगो, गंगा नुआ दो, पाप दूज जाएगा। आगे के लिए आगा कर दिया, आगा ना करिए भाई, ऐसा होना नहीं है, गौर करना। देखे गंगा के भीतर बढ़ गए स्तन का मैल तम रगड़ रगड़ के खूब तारे आवांगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मन एक बात का जवाब दियो, भगवान ने बुद्धि दी है, जो मन में मैल भरिया हुड़े गंगा जी बढ़ जाएगी। कौन बढ़े? मन अपनी आख्या दे मलंग गंगा में नहाते देखे तो डुबकी गंगा जी मिलान लग रहा है, नजर किसी की बाण बेटी बेचारी वहां नहाने लग रही, मगर तेरा कीड़े पड़ेंगे, कुछ चुगनियां भी नहीं पावा राम खोर। अरे शर्म की बात है, हद की बात है। गंगा के भीतर बढ़ रहा, गोते लग रहा मारने, फिर भी किसी की बाण बेटी ने गलत देखा, मैंने नहीं बताओ मन में जो पाप हो धुएगा कि नहीं धुएगा? नहीं धुएगा बिल्कुल भी। मरे ताश तो ये एक बात नहीं समझ माली, कितनी बोली जनता है हमारे देश की, जो कर भकाओ है बैठ है। र कमाल की बात है, रे पूरे कर्म करूं मैं, पाप करूं मैं, और तो वह गंगा जी के बाद भाई गंगा जी ने मेरा ठेका ले रखा है, मैं बुरे कर्म करूंगा मेरा नाश होगा ए बेबे, और मैं अच्छे कर्म करूंगा मेरी मौज रहेगी, मन को टोकनियां नहीं है। यह बात नहीं समझ में, इसका मतलब कृष्ण भगवान गीता में खाम खा उपदेश दे गया, लोगों का असर नहीं इस बात का। वो गीता में न्यू कैसे बोलिया, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं नहीं कहता कृष्ण भगवान का, तो फिर कृष्ण झूठा तुम सच्चे। मेरे भाइयों मेरी बहनों दिमाग में बैठा लो, जिसे हम बीज बोवांगे उसी फसल हमने काटनी पड़ेगी। यह बात मेरे पर भी लागू है, आप पर भी लागू है। आज माँ बाप की कुत्ते जैसी भी इज्जत नहीं समाज में, और हम फिर सोचा हमारे सोनू मोनू बड़े होगा हमारी सेवा करेंगे, ले लिए जरूर होगी सेवा। जिसे बीज बो रखे है ना उसे काटने पड़ेंगे, सब पे लागू है ये चीजें। मेरे भाई और मेरी बहनों, दादा ने चाचे ताऊआ दे सूत्रे संस्कार दिए, आज चाचे ताऊआ की सेवा हो रही है, देख ले भाई इसके पोते भी सेवा लाग रहे हैं। जिसा बीज हम बोवांगे इन न करी तो आगे इनकी होने लाग रही, आगे इन भैया की भी हो जाएगी। रोला क्या का है? संस्कार का। रोला क्या का है? सोच समझ का। अगर हम कराएंगे तो हमने मिलेगा, ना तो मिलेगा नहीं। देखे कमाल की बात है, आद की बात है, सोचने की बात है। जमा जुल्म हो रहा है, आद हो रही है धरती के ऊपर। अभी मैंने खबर पड़ी 3-4 दिन पहले की बात है, कौन से गांव की हो माँ बाप वो मिले हैं भीतर 30 दिन के। उकलाना साइड कोई गांव है, अखबार में भी आ रही थी या उकलाना साइड की बात है। बेटा बेटी सारे अमेरिका जा रहे हैं, माँ बाप की लाश पाई है भीतर, 30 दिन के सड़े हुए काटे हैं। असली बता रहे हम, दौर तो नहीं बना रहा, अखबार पढ़ लियो और नेट पर सर्च कर लियो, ये काम हो रहे हैं धरती के ऊपर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने एक बात बता दो, रमनू ने कंधा पीछे ना कमाओ रुपया बिना बालक नहीं पड़ेंगे। मैं भी रुपया हमारे यहाँ फ्री में नहीं आ रहा, लेकिन नोला रहो सोना किस काम करा जो काना न खावे रे, के फूकोगे रुपया न रहे। रे जब माँ बाप की लाश सड़न लाग रही घरा, माँ बाप ने 2 रोटी का सीर को के फूकोगे मैं लटरिया ने। क्या ताई आए हो धरती पे, कागज के टुकड़े कमाना आए हो, डूब कर मर जाना चाहिए से बहु बेटिया ने, जो माँ बाप ने 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते। ऐसे लोगों के तो दर्शन भी मारे जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। हो सकता है किसी का पेट में दर्द उठता हो मेरी ये बात सुन के, पर 14 वो उठो भाई, हमारा काम है सत्य बोलना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाथ जोड़ू हुए लाडली बाणो, ए बेबे सुनियो, ए सासू ससुरिया सेवा करा करो लाडलियो, खूब फलो फूलोगी तुम, तारा घाटा नहीं रहेगा क्या है का भी। ये मन को सा गाना आवस है, और मेरे देख भगवान ने मौज कर रखी, क्यों? क्योंकि माँ बाप की जो सेवा करेगा ना, परमात्मा उसने सहस्र गुना दे है। बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान राम ने एक बार उसका बाप ने कहा था, बेटे राम 14 साल का दे छोटा, बोलिया बाबू ईब गया 14 साल खातर वनवास में रहे राम ना, न्यू कह सकता बाबू तेरा तो बूढ़ा पम दिमाग खराब हो रहा मैं जानता। लेकिन वो आज्ञाकारी संतान थी, उन्होंने कहा कि पिता मैं आपके वचन का पालन करूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम उस राम के देश में रहते, लेकिन आज राम की मूर्ति की पूजा हो है, पर राम की कोई नहीं मानता। बोला राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। जिस दिन राम की मानने लग जाएंगे ना, धरती के ऊपर राम राज्य आ जाएगा। मंदिर बनाने का कुछ नहीं होता, भीतर वाला मंदिर में अंधेरा और दीवा में जोत में गाला घी आड़े मंदिर में कोई फायदा नहीं। इन बातों पर अमल करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, मेरा फर्ज है समझाने का, मानोगे ठीक,
ना मानोगे तो भाई अपनी जिंदगी खराब करोगे। नंबर 3 पे लिखने वाले ने गजब के बोले थोड़ी को कम कर दे, ज्यादा हो रही है। ये जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, ये जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर 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 में। वह आनंद गंगाधारा रे, करो मात पिता की सेवा। वह आनंद गंगाधारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ओ हो हो ओ धर्मराज की अदालत मेरे, धर्मराज की अदालत मेरे, होना एक दिन पेश ओढ़े, कोई वकील ना मिले ओढ़े, कोई वकील ना मिले। झूठ कपट बेईमानी के तेरे, झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चल है केस बंदे, थोड़ी बिड़ी ना मिले बंदे, थोड़ी बिड़ी ना मिले। आ रामधन जे चावे सुख न्यारा, रामधन जे चावे सुख न्यारा, रामधन जे चावे सुख न्यारा, रामधन जे चावे सुख न्यारा। रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, पिता की सेवा।